जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार प्रस्तुत आदिवासी पारंपरिक चिकित्सक का सर्वेक्षण और प्रशिक्षण शोध अध्ययन प्रकल्प के अंदर ये व्यक्ति अध्ययन महादेव कुली जनजाति के पारंपरिक वैद्यों पर आधारित है और प्रवरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस अभिमत विद्यापीठ लोनी इन्होंने विकसित किया है। पुणे महाराष्ट्र का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला है। जिले में 2,62,722 आदिवासी आबादी है। कुल आबादी के 3.63% आदिवासी है। जिले में कातकरी, महादेव कोड़ी, ठाकर ऐसी जनजातियां रहती है। इन सभी जनजातियों में से ये वृत्तचित्र महादेव कोली जनजाति पर केंद्रित है, जिनकी कुल जनसंख्या 1,90,615 है। कुल जनजाति का लगभग 66.81% महादेव कोली है। इन सभी जनजातियों के लोग अपनी बीमारी के इलाज के लिए अपने पारंपरिक तरीके का पालन करते हैं। जिले में कई पारंपरिक चिकित्सक हैं, जिनमें से हम आपको अंबेगांव तालुका के बबन गणपत लोहकरे इनसे मिलवाने जा रहे हैं। मेरा नाम बबन गणपत लोहकरे, मुक्काम निगडाळी मातरबाची वाड़ी, पोस्ट राजकोट, तालुका अंबेगांव, जिला पुणे। मेरी पढ़ाई 4वीं तक हुई है और मेरी उम्र 63 साल है। मैं उम्र की 15 साल से ही पिताजी के कहने पर आयुर्वेदिक चिकित्सा का अभ्यास करते आ रहा हूँ। यमुनाबाई बबन लोहकरे, शादी के बाद से जड़ी बूटी का काम करती हूँ। यही हमारा पेशा है। अगर किसी पौधे की हमें ज़रूरत पड़ती है तो एक दिन पहले ही उसका पूजन किया जाता है और दूसरे दिन सूरज उगने से पहले ही उस पौधे को लाना पड़ता है। मैं साधना पालीवाल, हड़पसर, पुणे। मैं भीमाशंकर में आने के बाद लोहकरे बाबा से जोड़ों के दर्द की दवाइयाँ लेती हूँ। उससे हमें बहुत फ़र्क महसूस होता है। हमारे यहाँ पर बहुत गरीब आदिवासी रहते हैं। अगर किसी के पास पैसे नहीं होते हैं तो मैं ऐसे ही मुफ्त उन्हें दवाइयाँ देता हूँ। मैं हफ्ते में 3 दिन दुकान पर रहता हूँ, शनिवार, रविवार और सोमवार। बाकी दिन मैं दवाइयाँ ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता हूँ। अभी जंगल में तो पैदल ही जाना पड़ता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में हम कार से यात्रा नहीं कर सकते। पहाड़ियों में चलते हुए हमारी सेहत भी बिल्कुल मजबूत हो जाती है। जब मरीज़ घर पर आता है तो उसे मैं जांच कर, जैसे कि मधुमेह है तो मधुमेह की दवा दे देता हूँ। इस तरीके से मैं बीमारी का इलाज करते रहता हूँ। ये पत्ता मधुमेह में काम आता है। इसे गुडमार्ग, आफूमार या बेटकी का पत्ता कहा जाता है। ये है सफ़ेद कूड़ा। इसके छिलके के चूर्ण को दही या दूध के साथ पीने से गुर्दे की पथरी पिघल जाती है। मेरा नाम सुनीता शंकर लोहकरे, महातारबा वाड़ी में आशा का काम करती हूँ। बबन गणपत लोहकरे बहुत सालों से जड़ी बूटी की दवाइयाँ देने का काम करते हैं। पुणे, मुंबई से लोग उनके पास आते हैं। लोगों को उनकी दवाइयों से बहुत राहत मिलती है। रक्तचाप में इस पौधे की छाल पानी में उबाल कर वो पानी पीने से राहत मिलती है। इसकी छाल ऐसी लाल होती है। ये गेल का पेड़ है। अगर कहीं पर भी मार लगने से सूजन हो जाती है तो इस फल का लेप काम में लाया जाता है। मैं मारुति लोकरे, बबनराव लोकरे हमारे चाचा है। वे मेरे जन्म से यहाँ है। भीमाशंकर में आयुर्वेदिक चिकित्सा का व्यवसाय करते हैं। इन पौधों को अगली पीढ़ी के लिए
संरक्षित करना समय की मांग है, अन्यथा ये नष्ट हो जाएंगे। मुझे हार्बरवर्ड और कृषि विभाग से पुरस्कृत किया गया है और जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ तो मुझे पुरस्कार मिलते ही है। मुझे जंगलों से ही प्यार है और यहाँ पर सेहत भी अच्छी रहती है और यहाँ पर हवा पानी सब शुद्ध है। दुनिया भर के कई लोगों के लिए पारंपरिक उपचार के तरीके और विशेष रूप से आदिवासियों के लिए सबसे किफ़ायती माने जाते हैं और ये अनुमान है कि आदिवासी क्षेत्रों में पारंपरिक उपचार प्रणालियाँ लगभग 60 से 80% प्राथमिक सेवाएं प्रदान करती है। बबन लोकरे जैसे कई चिकित्सक हैं जिन्हें पारंपरिक चिकित्सा का ज्ञान है। समय के साथ इस ज्ञान के क्षय या विलुप्त होने के कारण कई आदिवासियों का नुकसान होगा जो उस पर निर्भर है। इसलिए आदिवासी कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के मार्गदर्शन में प्रवरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस अभिमत विश्वविद्यालय लोनी के माध्यम से आयुर्वेद के आधार पर वैज्ञानिक सामाजिक और आर्थिक जियो टैगिंग और पारंपरिक वैद्यों के साथ आदिवासी जनसंख्या सर्वेक्षण विकसित किया गया है और प्राकृतिक चिकित्सा आधारित वैज्ञानिक कार्यक्रम जिसके माध्यम से आदिवासी पारंपरिक चिकित्सकों का प्रशिक्षण वर्तमान में चल रहा है। अब तक महाराष्ट्र में 212 आदिवासी पारंपरिक चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। आशा है ये आपको पसंद आया होगा।